नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी तीसरी बहुपद की उसका जो 3.4 पोर्शन है, जो एक्सरसाइज है अपनी, वो अपनी करते हैं। उसका देखो पहला क्वेश्चन क्या देखा है कि x माइनस 1 किस किस का गुणनखंड है। तो आपको इसके अंदर कई सारी आगे इक्वेशन दे रखी है, उन सभी में आपको x का मान इस गुणनखंड चेक करने के लिए अपने पिछले में सीखा था कि इसका जो मान है वो 0 के बराबर रखोगे, वहां से x का मान निकालोगे और इस समीकरण में रखोगे और आप देखोगे कि इसका मान 0 आता है या नहीं। 0 आता है तो उसका ये गुणनखंड है और जिसमें 0 नहीं आता उसका गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले अपने क्या रखोगे कि x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान माइनस के एक दूसरी साइड किस में चलेगी, प्लस में। अब इसमें x की जगह क्या रखोगे, 1। x का मान 1 रखोगे तो p1 का मान अपने ज्ञात करते हैं। 1 की घात 4 माइनस 2 1 की घात 3 माइनस 3 1 की घात 2 2 गुना 1 और प्लस का 2। ठीक है, 1 की घात 4 है तो 1, 1 की घात 3 भी 1, 2 को 1 से गुना करोगे तो 2, 1 की घात 2 भी 1 और 1 को 3 से गुना करोगे तो 3 और 2 एकम 2 और लास्ट में भी 2। दो प्लस प्लस वालों का योग कर लो तो 2 2 4 और 1 5 और 3 और 2 माइनस वालों का योग कर लिया 5 और 5 में से 5 गए तो मान कितना आ गया, 0। मान 0 आते ही जो x माइनस 1 है ये क्या है, गुणनखंड है। किसका है, इसका। ये गुणनखंड है इस बहुपद का। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है पहले का ही, इसमें भी यही पूछा है कि इसका ये गुणनखंड है या नहीं है। तो अपने अभी हल किया। सबसे पहले क्या करते हैं कि x माइनस 1 को 0 के बराबर रखते हैं, फिर यहाँ से x का मान निकाला। यहाँ से x का मान कितना आता है, माइनस के 1 है, बराबर के दूसरी साइड जाएंगे तो किस में जाएंगे, प्लस में। तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। फिर अपने को p1 का मान निकालना है तो इसमें x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। 1 की घात 4 प्लस 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 और प्लस 1 और प्लस 1, सारे प्लस प्लस के हैं। आगे 1 की घात 4 करोगे तो 1 आएगा, 3 करोगे तो भी 1, मतलब 1 को कितनी बार भी गुना कर लो कितना आएगा, 1 1 1 1 2 3 4 5, 5 बार 1 आ गया। सभी प्लस प्लस के हैं, सभी का योग हो गया तो मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये मान 0 के बराबर तो नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो जो x माइनस 1 है इस समीकरण का, इस बहुपद का, वो गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे आप गुणनखंड भी लिख सकते हो कि इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसी तरह इसमें चेक करना है, पहले वही करोगे कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान आ गया 1, इसमें x का मान 1 रखना है तो p1 का मान आपको ज्ञात करना है। 1 की घात 4 3, x की घात 3 है तो 1 की घात 3 माइनस 3, 1 की घात 2 है तो 2 और प्लस 1 और माइनस 2। 1 की घात 4 है तो 1, 1 की घात 3 है तो 1, 3 गुना 1, 1 की घात 2 भी 1 प्लस 1 और माइनस 2, 1 3 गुना 1, 3 गुना 1 3 प्लस 1 और माइनस 2, प्लस के 3 और माइनस के 3 है, दोनों कट जाएंगे, यहाँ फिर 3 में से 3 गए 0, प्लस का 1 प्लस का 1, 1 और 1 2 और माइनस का भी 2, 2 में से 2 गए तो भी कितना आया, 0 आया। तो फिर अपने क्या कह सकते हैं कि जो x माइनस 1 है वो इसका क्या है, एक गुणनखंड है। गुणनखंड का यही अपने को ज्ञात करने का तरीका है कि उसमें से x का मान निकाल के उस बहुपद में रखो और देखो हल करके कि उसका मान 0 आता है या नहीं। 0 आता है तो वो इसका क्या है, एक गुणनखंड है। ये आपका था पहला क्वेश्चन। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही है, लेकिन पहले क्वेश्चन में तो आपको एक ही दे रखा था, उसी का मान रख के चेक करना था। दूसरे क्वेश्चन में आपको अलग अलग px qx दे रखे हैं, तो आपसे पूछा है कि जो qx है वो px का गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, वही सेम प्रोसेस करोगे कि x प्लस 1 को 0 के बराबर रखोगे। यहाँ से x का मान कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। अब px में x की जगह क्या रखोगे, माइनस 1 रखोगे तो 3 गुना माइनस 1 की घात 3 माइनस 1 की घात, x की घात 2 है तो माइनस 1 की घात 2, माइनस का माइनस 3 गुना माइनस 1 और प्लस 1। अब माइनस की घात विषम में है तो इसका उत्तर किस में आएगा, विषम माइनस में आएगा। तो 3 का 3 और 1 का 1, माइनस इसकी घात सम है तो उत्तर प्लस में आएगा, 1 का 1, माइनस और माइनस प्लस, 3 गुना 1 3 और प्लस 1, माइनस 3
-1 + 3 + 1, 3 में से 3 गए 0, 1 में से 1 गया 0, तो इसका उत्तर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अपने कह सकते हैं कि जो QX है वो PX का क्या है? एक गुणनखंड है। वो PX का क्या है? एक गुणनखंड है। आपको मान निकालना है, देखना है कि 0 आता है या नहीं। 0 आता है तो वो उसका एक क्या है? गुणनखंड है। इसी तरह सेम प्रोसेस इसमें करना है। आपको क्या करना है? x + 2 को 0 के बराबर रखा, यहाँ से x का मान क्या आया? +2 बराबर के दूसरी साइड किस में चले गए? माइनस में, -2 आ गया। अब आपको क्या करना है? p - 2 का मान ज्ञात करना है। x की जगह क्या रखना है? -2 रखना है। तो 3 - 2 की घात 3, 3 - 2 की घात 2, 3 - 2 और +1। अब देखो 3 है, -2 माइनस की घात विषम में है तो इसका उत्तर विषम में आएगा, और 2 माइनस में आएगा, और 2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार गुना करना है। तो 2 को 3 बार गुना करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना आ गया? 8 +3 2 दूनी 4, और माइनस का आएगा प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 और +1। अब देखो माइनस 8 दिए 24, 4 दिए 12, माइनस का 6 और प्लस का 1। अब देखो इसमें माइनस माइनस है तो इनका योग हो जाएगा, योग हो गया तो 24 और 6 को जोड़ा 30, और 12 और 1 को जोड़ा तो 13। 30 में से 13 को आप घटाओगे तो आपके पास उत्तर आएगा 17, और वो किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या 30 है, माइनस किया है तो 0 तो नहीं आ रहा ना। 0 नहीं आ रहा तो अपने कह सकते हैं कि जो QX है वो भी PX का गुणनखंड नहीं है, वह PX का गुणनखंड नहीं है। यदि 0 आता है तो ही वो उसका गुणनखंड है, नहीं तो वो उसका गुणनखंड नहीं है। ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन। आपको क्या कह रहे हैं कि K का मान ज्ञात करो यदि ये इसका एक गुणनखंड है। इसका x - 5 एक गुणनखंड है तो आप क्या ज्ञात करो? K का मान ज्ञात करो। तो फिर वही बात करोगे कि x - 5 को 0 के बराबर रखा, यहाँ से x का मान ज्ञात किया, माइनस के 5 दूसरी साइड गए किस में गए? प्लस में, +5। अब ये PX है कि PX क्या है अपने पास? x की घात 3 - 3x² प्लस KX और माइनस का 10। इसकी जगह आप क्या करोगे? अब p का मान 5, x का मान 5 रखोगे। 5 की घात 3, 3 5 की घात 2, k गुना 5 और माइनस के 10। 5 की घात 3, 3 बार 5 को गुना करोगे तो कितना आएगा? 125। 5 5 25, 25 दिए 75 प्लस 5 के माइनस का 10। इसमें देखो प्लस के 125 हैं, माइनस माइनस दोनों का योग हो जाएगा, 75 और 10 को जोड़ा तो 85 और प्लस 5 के। अब 125 में से आप 85 को घटाओगे तो 0, 40 प्लस 5 के। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये इसका गुणनखंड है। गुणनखंड है तो इसका मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, कि जो गुणनखंड वही होता है जिसका मतलब उसमें मान रखने पर वो 0 आता है। इसका मान 0 आ गया, 0 के बराबर रखा तो 5 के प्लस के 40 बराबर के दूसरी साइड किस में जाएंगे? माइनस में, माइनस में गए तो K का मान निकाला तो -40, 5 का भाग दे दोगे तो माइनस के कितने आगे? 8 आगे, कि K के मान -8 के लिए x - 5 इस समीकरण का एक गुणनखंड है। जब यदि K का मान कितना होगा? -8 होगा। इसी तरह देखो अगला क्वेश्चन है कि ये क्या कह रहा है कि x - 1 इसका एक गुणनखंड है तो आप K का मान ज्ञात करो। सेम प्रोसेस करनी है कि x - 1 बराबर 0, x का मान 1 आ गया, फिर P1 का मान ज्ञात करो। 2 के x की जगह 1 रखते जाओ, √2 रख दिया, 2 प्लस K प्लस √2। तो अब इस पूरे का मान 0 के बराबर रखना है क्योंकि इसका गुणनखंड है। तो 2 प्लस K प्लस √2 बराबर 0। यहाँ से K का मान निकालोगे, ये उधर चले जाएंगे, प्लस K है तो माइनस में जाएंगे, माइनस का 2 और माइनस का ही √2। K का मान -2 और -√2 के लिए ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस एक ही समीकरण का ये भी गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है, तो A प्लस और B का मान ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करोगे? देखो पहले इसको ले लो, इसको इसके अंदर रख के मान, फिर इसको लेके मान रखोगे, फिर दोनों को समीकरणों को, यदि दोनों ही इसके गुणनखंड है तो दोनों से जो प्राप्त होगा वो 0 ही होगा।
इससे भी जो प्राप्त होगा वो जीरो, इससे भी जो प्राप्त होगा वो जीरो, बराबर रख के दोनों समीकरणों को हल करोगे। तो पहले इसके लिए करते हैं x प्लस 1 बराबर जीरो। तो x का मान कितना है -1। तो इस समीकरण में आप क्या करोगे, x की जगह क्या रखोगे, -1 रखोगे। तो p -1 a की घात -1 की घात 4 a -1 की घात 3 -1 की घात 2 गुना -1 और प्लस b। ठीक है, अब इसको हल करो। -1 की घात सम है तो इसका उत्तर प्लस में 1 आ गया, माइनस a आ गया, -3 आ गया, माइनस के 2 और प्लस का b आ गया, यानी कि क्या आ गया, -a प्लस b। इसके बाद 3 और 2 5 माइनस के हैं और प्लस का 1 है। अपने पास क्या बचा, -a प्लस b और माइनस के 4। ये इसका एक गुणनखंड है, ये इसका एक क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो इसका मान क्या करोगे, जीरो के बराबर रखोगे। -a प्लस b -4 बराबर जीरो। तो -a प्लस b माइनस के 4 बराबर के दूसरी साइड किस में चले गए, प्लस में। तो ये अपनी समीकरण बन गई 1। किसके लिए बन गई, x प्लस 1 के लिए। अब ऐसी ही समीकरण अपने को किसके लिए बनानी है, x माइनस 1 के लिए। ये भी इसका एक गुणनखंड है। तो x माइनस 1 बराबर जीरो, x का मान 1। अब p 1 ज्ञात करोगे, a की घात 4 a की घात 3 a की घात 2 गुना 1 और प्लस b। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 a माइनस का 3 प्लस 2 प्लस b, a प्लस b 2 और 1 3 में से 3 के जीरो बच रहा है। तो बराबर इसको जीरो के रखोगे तो a प्लस b बराबर जीरो। ये समीकरण क्या आ गई, 2 आ गई। अब यहाँ से इन दोनों समीकरणों को आप ले लोगे तो -a प्लस b बराबर 4 है और ये वाली समीकरण a प्लस b बराबर 0 है। दोनों को हल करना है। ठीक है, a और a में से दोनों का योग करें अपने समीकरणों का, a प्लस का a माइनस का 0, 1b और 1b 2b बराबर कितना आ गया, 4। तो b का मान निकालोगे, 2 का भाग दे दोगे तो b का मान कितना आ गया, 2 आ गया, b का मान 2। अब ये b का मान 2 चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, तो इसमें रखोगे तो a प्लस 2 बराबर 0। क्या आएगा, a प्लस 2 बराबर 0। तो फिर a प्लस के 2 हैं तो बराबर के दूसरी साइड किस में चलेंगे, माइनस में। यदि b का मान 2 है तो a का मान -2 आएगा। ये आपका 5वां क्वेश्चन दोबारा समझो क्या दिया था आपको। एक ही बहुपद के 2 गुणनखंड दे रखे थे और फिर पूछ रखे थे a और b का मान। पहले एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखे, वहां से x का मान निकाल के उस समीकरण में रखा। जो भी अपने पास समीकरण आई वो उसका गुणनखंड है तो उसको 0 के बराबर रखे एक समीकरण बना ली। फिर सेम प्रोसेस आपने दूसरे को रख के किया, फिर दोनों समीकरणों का योग करके वहां से एक मान निकाल के उस मान को आप किसी भी समीकरण में रख के दूसरे का मान निकाल सकते हो। ये था आपका 5वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं कि गुणनखंड कीजिए। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपको कि गुणनखंड कीजिए। आप गुणनखंड कैसे करोगे, इसके लिए देखो अपने एक जैसे हल करते हैं। क्या दे रखा है कि 3x² प्लस 7x प्लस 2 दे रखा है। इन दोनों का बाहर वाले दोनों का क्या करो, गुना करो। तो 3 दूनी 6, बाहर वाले दोनों का गुना किया, कितना आया, 3 दूनी 6। अब आपको 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो बीच वाली संख्या 7 आए और गुणा करने पर क्या आए, 6 आए। तो आप कैसे टुकड़े करोगे, सोच विचार के इसके टुकड़े करोगे तो 6 और 1, 6 को 1 से गुना करोगे तो 6 आएगा, 6 कम 6 और 6 को 1 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब इसको 3x² प्लस किए हैं सारा कुछ, फिर प्लस का रहेगा 6x प्लस x और प्लस 2। ठीक है, समझ आइए आपको बात भी। बाहर वाले दोनों का गुणा करके फिर टुकड़े करने हैं, 2 के जोड़े। इन दोनों में कॉमन 3x तो x प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन 1 आएगा तो x प्लस 2, x प्लस 2 x प्लस 2 दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। फिर अंदर वाला ब्रैकेट 3x प्लस 1। ये हैं टुकड़े, इस प्रकार करने हैं। दूसरा क्वेश्चन और देखो क्या दे रखा है कि 4x² माइनस x माइनस के 3, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 12 आएंगे, माइनस के 12 आएंगे। और जोड़ने घटाने पर तो कितना आना चाहिए, x का गुणा कितना है, -1 है, कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस का 1 आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस के 12 आने चाहिए। अब इस प्रकार के आप टुकड़े सोचोगे तो वो टुकड़े आएंगे -4 और प्लस का 3, कि -4 में से आप 3 को जोड़ोगे या घटाओगे, तो जोड़ोगे तो आपके पास -1 आएगा और गुणा करोगे तो माइनस के 12 आएंगे।
अब इसकी जगह मान रखोगे 4x² माइनस 4x प्लस 3x और माइनस का 3। इन दोनों में से कॉमन 4x, यहाँ पे क्या बचा x माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन 3 तो x माइनस 1। x माइनस 1 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 4x प्लस 3। इस प्रकार आपके 2-3 क्वेश्चन और हैं, उन क्वेश्चनों के भी आपको समय हल करना है। तीसरा क्वेश्चन देखो, 12 को 1 से गुणा किया, 12 कि जोड़ने घटाने पर तो 12 आनी चाहिए और गुणा करने पर तो 12 आनी चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7। तो 12 के ऐसे टुकड़े क्या करोगे 4 और 3, लेकिन जोड़ने घटाने पर माइनस के 7 आनी चाहिए, तो फिर माइनस के 4 होंगे और माइनस के ही 3 लोगे, क्योंकि -4 और -3 -7, और माइनस को माइनस से गुना करोगे तो फिर गुना किस में आएगा, प्लस में आएगा। जो प्लस माइनस का निशान है वो आप थोड़ा सा देख कर लोगे। तो आपकी ये जो प्रश्नावली 3.4 पूरी हुई। धन्यवाद।